ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ್ರು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है. हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं. स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कोई ऐसे वैसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है. सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं. तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है. उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं. वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो. हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो. आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए. और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो. किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं. और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं. सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट. तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है. वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो. ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है. जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं. और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. तो फ्यूचर तो. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಧರಿಸದೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं. और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस. जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं. लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे. कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है. उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿರುದ್ಧ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. He didn't have any moral responsibility to continue as an education minister. Who will listen his words now? Where is the moral responsibility with Dharmendra Pradhan?
1.8 billion people are demanding his resignation. He has to resign for saving the children of this country. He didn't have any moral responsibility to continue as an education minister. Who will listen his words now? Where is the moral responsibility with Dharmendra Pradhan? 1.8 billion people are demanding his resignation. He has to resign for saving the children of this country.